बगदाद शहर में नाइयों की बड़ी कमी थी। उसी शहर में बड़ा घमंडी और बदमाश अली नाम का एक नाई रहता था। उस शहर के अमीर, काजी और बड़े बड़े अफसर उसके यहाँ आकर हजामत बनवाते थे। वह हजामत की कला में बड़ा होशियार था। आंखें मूंद करके भी बाल बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने अपने इस पेशे में खूब धन कमाया था। धन के बढ़ने के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। वह किसी की परवाह नहीं करता था। सब लोग उससे डरते थे। उसके विरुद्ध कुछ कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। सारे शहर में उसकी धाक जमी हुई थी। एक दिन की बात है कि उसे लकड़ी की सख्त जरूरत पड़ी। वह अपने मकान के फाटक पर लकड़हारे का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे पर लकड़ियों का एक गट्ठर लादे जा रहा है। अली ने उसे बुलाया और पूछा, इस सारी लकड़ी का क्या दाम लोगे? लकड़हारा बोला, 5 रुपया सरकार। अरे बेवकूफ, इस छोटे से गट्ठर का इतना बड़ा दाम? तू तो बड़ा लालची मालूम पड़ता है। आजकल लकड़ी बड़ी महंगी है हुजूर। मुझे तुझसे बहस करने के लिए फुर्सत नहीं है। अच्छा ले, मुँह मांगा दाम, तमाम लकड़ी उतार दे। लकड़हारे ने 5 रुपया लेकर लकड़ी का गट्ठर वहां उतार दिया और जाने लगा। अली ने उसे पुकारा और कहा, अबे क्या तू मुझसे बदमाशी करता है? गधे की जीन भी उतार दे, वह भी लकड़ी की है ना? लकड़हारा बोला, सरकार यह बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ उस गट्ठर का दाम 5 रुपया है। अली चिल्लाया, कमबख्त, मैंने तेरा मुंह मांगा दाम दिया, अब मुझे धोखा देना चाहता है? उतार दे वह जीन भी, नहीं तो। लकड़हारा, हुजूर माफ कीजिए, जीन को तो मैं कभी नहीं बेच सकता। लकड़हारे का जवाब सुनकर नाई गुस्से में आ गया और गधे की पीठ पर से जीन छीन ली। लकड़हारे ने मना किया तब उसे भी पकड़कर खूब पीटा। बेचारा काजी के पास गया और नाई की शिकायत की, लेकिन वह काजी नाई का दोस्त था, इसलिए उसने शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। लकड़हारा निराश होकर चला गया। वह उस शहर के बड़े काजी साहब के पास पहुंचा। वह काजी साहब भी उस नाई का दोस्त था, इसलिए लकड़हारे को वहां भी निराशा ही मिली। उसने एक ठंडी आह भरी और आहा, अब दुनिया में गरीबों का कोई मददगार नहीं है। निराश होकर लकड़हारा अपने घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। लकड़हारे को बड़ा उदास देखकर बूढ़े ने उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे सारी बातें कह सुनाई। बूढ़े को उस पर बड़ा तरस आया। उसने लकड़हारे को समझा जाकर कहा, रो मत, तुम खलीफा के पास जाकर फरियाद करो, वे जरूर इंसाफ करेंगे। लकड़हारा उसे धन्यवाद देकर खलीफा के पास पहुंचा। उसने खलीफा से फरियाद की। सब बातें सुनने के बाद खलीफा ने लकड़हारे से कहा, गधे की पीठ पर जितनी लकड़ी थी, उस तमाम लकड़ी के लिए तुमने 5 रुपया दाम तय किया था, इसलिए इंसाफ की नज़र से तमाम लकड़ी नाई को 5 रुपए में मिल जानी चाहिए। फैसला सुनकर लकड़हारे को बड़ा दुख हुआ। वह बड़ी आशा बांधकर आया था, लेकिन यहाँ भी उसे नाउम्मीद होना पड़ा। उसने बड़े रंज के साथ खलीफा से कहा, हुजूर, अब दुनिया में गरीबों पर रहम करने वाला कोई नहीं है। खलीफा ने कहा, क्यों नहीं है? जरूर है। तुम भरोसा रखो, अन्याय करने वाले को अंत में जरूर दंड मिलेगा। खलीफा को अच्छी तरह मालूम हो गया था कि नाई ने बेचारे लकड़हारे को धोखा दिया है। उसने नाई को एक अच्छा सबक सिखाना चाहा और लकड़हारे को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। लकड़हारा कर अपने घर लौट आया। कुछ दिन गुजर गए। एक रोज लकड़हारा नाई की दुकान पर गया। नाई पुरानी बात को भूल गया था। वह लकड़हारे को पहचान भी नहीं पाया। लकड़हारे ने नाई से कहा, मेरे और मेरे एक दोस्त की हजामत बनानी है, आप कितना पैसा लेंगे? नाई, दोनों के लिए 4 रुपए लूंगा। लकड़हारा, अच्छा, तब पहले मेरे बाल बनाइए, उसके बाद दोस्त को बुला लाऊंगा।
नाई ने लकड़हारे के बाल बनाए। लकड़हारा अपने दोस्त को बुलाने बाहर गया। थोड़ी देर बाद वह अपने गधे को लेकर नाई के पास आया और बोला, यही मेरा दोस्त है, इसके बाल बना दीजिए। नाई गुस्से से जल भुन गया। उसने गर्ज कर कहा, बदमाश, क्या तू मेरा मजाक कर रहा है? जानता है तू किसके सामने खड़ा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी जीभ खींच लूंगा। लकड़हारा कुछ बोलना ही चाहता था कि नाई ने उसकी गर्दन पकड़कर बाहर धकेल दिया। लकड़हारा खलीफा के पास आकर शिकायत की। खलीफा ने नाई को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुमने 4 रुपए में इस लकड़हारे और उसके दोस्त का बाल बनाना मंजूर किया था? नाई, जी हुजूर। खलीफा बोला, तब क्यों इसके दोस्त के बाल बनाने से इनकार कर दिया? नाई बोला, हुजूर, क्या गधा भी कहीं किसी का दोस्त हो सकता है? खलीफा, जरूर हो सकता है। अगर गधे की जीन को लकड़ी मानकर खरीद सकता है तो गधे को किसी का दोस्त मानने में तुम्हें ऐतराज क्यों? तुम्हें जरूर उस गधे के बाल बनाने होंगे। कल शाम को 5 बजे यहाँ बाहर खुली सड़क पर सबके सामने तुम्हें गधे की हजामत बनानी होगी। मानो नाई पर बिजली गिरी। वह अपनी भूल पर पछताने लगा। खलीफा ने शहर भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल शाम को खलीफा के मकान के सामने वाली सड़क पर शहर का मशहूर नाई गधे की हजामत बनाएगा। ऐलान सुनकर दूसरे दिन शाम को 5 बजे हजारों लोग वह तमाशा देखने वहां इकट्ठे हुए। नाई भी अपनी हजामत की पेटी के साथ नियत समय पर वहां आ गया। उसने गधे के बदन साबुन लगाकर उसके बाल बनाना शुरू किया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे और मन ही मन कहने लगे कि खलीफा ने इसे अच्छा सबक सिखा दिया। गधे के बाल बना चुकने पर नाई अपना सा मोह लेकर घर चला गया। उसने फिर कभी जीवन में किसी को नहीं सताया। अगर आपको मेरी यह मज़ेदार कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।